आंचल में नहीं आते हैं। महादेव तो हृदय में आते हैं। महादेव को लेने का पात्र तो है आपका हमारा हृदय, मन। इसीलिए जब साहब श्री ने शिव को गुरु बनाने का आह्वान किया, इसके साथ उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया है। 3 सूत्र। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, इसको काम समझ लीजिए। काम समझिएगा तो बोझा बन जाता है। काम जब हम समझते हैं ये काम है और हमको करना पड़ेगा, तो कभी कभी हमारे लिए वो बोझ भी हो जाता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी कृतज्ञता है, तो ये मेरे लिए बोझ नहीं होता है। कृतज्ञता में यानी झुककर एहसान मानते हुए अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो हम कितना भी कर ले हमको कम लगता है। और इसीलिए लगातार समय से अपने गुरु के लिए कृतज्ञ होकर 3 सूत्रों का निर्वाह करते हैं। 3 सूत्रों को करने के पीछे साहब श्री ने कहा है कि जो 3 सूत्र स्वार्थ में करेगा तब भी, यानी अपनी मांग लेकर, अपनी मनोकामना लेकर, छोटी छोटी मांग लेकर भी अगर कोई करता है, मन में कुछ दूसरी इच्छा है तब भी करता है, अगर यानी स्वार्थ के साथ करता है, इच्छा के साथ करता है, कुछ चाहिए इसलिए करता है, तब भी 3 सूत्रों के परिणाम तो सुंदर होंगे ही, तब भी होंगे। लेकिन तब होगा ये कि अंतर इतना ही होगा कि तब जो आपके मन में इच्छा है, शुरू से आपका लक्ष्य वही रहता है। महादेव आपका लक्ष्य नहीं है, महादेव आपकी मंजिल नहीं है। महादेव के पास जा रहे हैं क्योंकि महादेव से चाहिए। तो ये काम तो हम लोग पूर्व में भी करते रहे हैं। जब हमारे घरों में पूजा होती रही है शिव की, तब भी तो हम मांग लेकर ही गए हैं। तो पहले भी तो हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव की पूजा करते ही रहे। यहाँ शिव की शिष्यता इस मायने में थोड़ा अलग है। 3 सूत्रों का निर्वहन जब निस्वार्थ भाव से हम करते हैं, यानी कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस आप अच्छे लगते हैं। एक दिन एक आवाज ने साहब से कहा कि तुम इतनी परवाह करते हो सबकी, क्यों? साहब ने यही उत्तर दिया, क्योंकि शिव मुझको अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं। तो जो शिव अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं, तो हम उनके लिए करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। इसलिए 3 सूत्रों को जब करते हैं तो यहाँ हो गया निस्वार्थ भाव से, यानी कोई स्वार्थ नहीं आपसे, बस आप अपने इसलिए कर रहे हैं आपके लिए। ये इच्छा के साथ, इस मनसा के साथ अगर 3 सूत्र कोई करता है, तो ये सही मायने में गुरु के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती है। यानी गुरु के लिए कृतज्ञता अगर आप व्यक्त कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये तब होगा जब 3 सूत्र तो किया आपने, लेकिन महादेव के लिए किया, अपनी कामना के लिए नहीं किया। अपनी कामना के लिए कीजिएगा तब भी कामना तो पूरी होगी ही होगी, क्योंकि गुलाब का फूल कभी भी खुशबू ही देता है, वो कभी दुर्गंध नहीं दे सकता। चाहे उसको मसल के फेंक भी दे कोई, गुलाब कहाँ उसको श्राप देता है, गुलाब कहाँ उसको दुर्गंध देता है। यानी डाली पे छोड़िए तब भी, काट के फूलदान में सजाइए तब भी, और मसल कर फेंक दीजिए तब भी, गुलाब खुशबू ही देता है। इसी तरह शिव की शिष्यता में शिव का नाम लेना अविश्वास में लीजिए तब भी परिणाम में सुगंध ही है, विश्वास के साथ दीजिए तब भी परिणाम में सुगंध ही है। कोई श्रद्धा नहीं है तब भी परिणाम इतने ही सुंदर है, और श्रद्धा ही श्रद्धा है, समर्पण ही समर्पण है, तब भी इतनी ही खुशबू है। यानी परिणाम एक ही होगा। किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से अगर महादेव से हम सटे रहे, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। महादेव से कोई किसी भी तरह से सटा हो, किसी भी तरह से नजदीक हो, हमेशा उसका शुभ होता है, हमेशा उसका कल्याण होता है। हमारे आपके जीवन में ये बात थी नहीं। कोई ऐसे आए इस धरती पे जिनके कारण
महादेव मेरे आपके गुरु हुए और इतने अपने हुए कि हर रिश्ता हल्का हो गया। महादेव का रिश्ता सबसे भारी हो गया। संसार के रिश्ते हल्के हो गए और महादेव का भाव भारी हो गया। दिल में एक समय ऐसा था जब बाकी सारे रिश्ते भारी थे। हृदय, मन एक ऐसी जगह है जहाँ सबके लिए जगह होती है। मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरे पति है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, दुश्मन है। दुश्मन भी कोई है तो उसके लिए भी जगह होती है दिल में, तभी ना कोई दुश्मन है। नहीं तो आप भूल जाइएगा तो दुश्मन भी नहीं रहेगा, दुश्मनी का भाव भी चला जाएगा। यानी सबके लिए खांचे हैं। हृदय एक ऐसी जगह है जहाँ सबके लिए एक न एक जगह बनी हुई है। साहब श्री ने कभी नहीं कहा कि सबको बाहर निकाल दो और महादेव को ले आओ। उन्होंने कहा कि सबको रहने दो, बस उसमें एक खांचा, एक स्थान, एक जगह महादेव के लिए भी रखिएगा। और महादेव जैसे सब अपने हैं वैसे ही सिर्फ महादेव को अपना समझिएगा। लेकिन धीरे धीरे होता ये है कि सारे खांचे में महादेव ही स्थान लेते चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। जिस तरह हमारा बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने ही वो जवान हो जाता है, हमारी आंखों के सामने ही बड़ा होता है। हम प्रतिदिन उसको देखते हैं, प्रतिदिन साथ रहते, खाते, पीते, सोते हैं, लेकिन वो कब अनायास, कब वो बड़ा होता चला जाता है, कब वो युवा होता चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम घर में, आंगन में पौधे लगाते हैं, छोटे पौधे, कोमल, कोई अपने पैरों से अगर रौंद दे तो खत्म हो जाए, लेकिन एक दिन वो पौधा इतना विशाल हो जाता है कि कितने लोग घर के उसके नीचे बैठकर छाया लेते हैं। हमारी आंखों के सामने ही वो पेड़ भी बड़ा हुआ, लेकिन आपकी आंखें नहीं देख पाती। इन आंखों से किसी भी सूक्ष्म चीजों का बढ़ना नहीं देखा जा सकता, लेकिन मन से महसूस किया जा सकता है। हर दिन आप देखते हैं उसमें नई पत्तियां लगी हैं, नए कोपल हैं, नई कलियां हैं, हर दिन आप देख रहे हैं। हर दिन आप अपने बच्चे को सोचते हैं कि हम सिखाएंगे, लेकिन किसी किसी दिन वो ऐसी बात कहता है कि आप सोचते हैं कि मैंने तो इसको सिखाया नहीं था, ये कहाँ से बोल रहा है बउआ ये बात। कभी कभी छोटा छोटा बच्चा भी ऐसी बात बोलता है कि हम लोग उसके चेहरे को देखते रह जाते हैं, सोचते हैं कि इसके अंदर, इसके हृदय में, इसके मन में ये बातें कहाँ से उतरती हैं, क्योंकि पैदा तो मैंने किया था, तो हृदय में ये ज्ञान उतरा कैसे उसके। यानी कहीं और से नियंत्रण सबका है। हमारे आपके दिल में ही शिव से सीता ने जन्म लिया, बीज रूप में रहा पहले से, उसमें पौधा भी निकला, फूल पत्ते भी निकले, और आज असंख्य कलियां मुस्कुरा रही हैं। मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने ही ऐसा हुआ है, लेकिन कब महादेव भारी हो गए मन को पता ही नहीं चला। ये पता ही नहीं चला कि कब दूसरी चीजों का आकर्षण कम हो गया और महादेव चुंबक की तरफ हमारे मन को खींचते चले गए। साहब श्री लिखते हैं कि मैं एक लोहे के टुकड़े की भांति हूँ, छोटे लोहे के टुकड़े की भांति। शिव का बलात् मतलब होता है कि एक तरह से जबरदस्त, मैंने नहीं कुछ किया है, उधर से ही खिंचाव है, जबरदस्त खिंचाव है। बलात् प्रबलतम आवेश मुझको अपनी तरफ खींचता रहा। कब ऐसा हुआ मुझको पता भी नहीं है। मैं तो एक लोहे के टुकड़े की भांति उनके तरफ, उनके आकर्षण में खींचता चला गया। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। इसमें अगर कोई उत्तर देगा, साहब कह रहे हैं कि अगर कोई उत्तर देगा तो उत्तरगामी वो चुंबक होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। वो चुंबक कौन है? वो चुंबक कौन है? मेरे आपके गुरु शिव है। तो उत्तरगामी वो होंगे, यानी उत्तर वो देंगे कि मेरा मन उनकी तरफ इतनी तेज गति से भागा क्यों। इसका कारण है, कारण ये है कि चुंबक का तो स्वभाव है कि खींचता है, लेकिन चुंबक की एक परिधि होती है,
एक सीमा होती है उसके चारों तरफ। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं छोटे छोटे चुंबक लेकर घूमते हैं, तो जब लोहा के नजदीक जाते हैं तो वो चुंबक लोहा को अपनी तरफ खींचने लगता है। आपके हाथ से अगर नजदीक जाइए तो देखिएगा, हाथ में अगर चुंबक है तो वो लोहा इतनी तेज गति से आके टकराता है कि हाथ में चोट भी लग जाती है। यानी उसकी परिधि में आते ही उसका आकर्षण काम करने लगता है। मैं जब पढ़ती थी, पता नहीं आपने किसी ने देखा है कि नहीं, आसमान में पैराशूट होता से उड़ा जाता है, देखे हैं आप लोग कभी? हाँ, तो जब विद्यार्थी जीवन में मुझको एक मौका मिला कि पैराशूट सेलिंग का ट्रेनिंग जो हमारे जिला में हुआ, उसके बाद दिल्ली में सिलेक्शन हुआ जिसमें मैं गई। उस पैराशूट का जमीन पे आना ऐसा ही अनुभव देता है कि जैसे ही जब आप हवाई जहाज से कूदिएगा पैराशूट बांधकर, तो तेजी से नीचे गिरने लगिएगा, आकर्षण काम नहीं कर रहा है। तेजी से अगर वैसे गिरते चले गए तो जमीन पे गिरिएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहाँ से काम करता है, जैसे ही उसकी परिधि में पैराशूट के साथ आते थे हम लोग, गति धीमी भी हो गई, पैराशूट खुल गया है, गति धीमी हो गई, लेकिन पृथ्वी जमीन तेजी से खींच भी रही है तेजी से। गति संतुलन में भी आ गई, खींच भी रही है, उतर भी गए नीचे, लेकिन उतरे हैं तो एकदम सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं होता। तो मैंने लंबे समय तक इसका अभ्यास किया, तो मेरे शरीर ने इसका बोध किया, लेकिन हृदय को इसका बोध नहीं था। हृदय को इसका बोध हुआ जब साहब से सुना कि महादेव गुरु के रूप में क्या करते हैं, कमाल के गुरु हैं वो। और साहब की बातों का आकर्षण जब मन में जगने लगा, तो ठीक वही एहसास जो शरीर ने उस दिन किया था, अब हृदय करता है, अब मन करता है, क्योंकि वही गति है, संतुलन भी है, उतर भी रहे हैं, कोई सहारा भी दिए हुए रहता है, और धीरे धीरे जमीन पे उतर के आप चलने भी लगते हैं। कहीं कोई चोट नहीं है, कहीं कोई पीड़ा नहीं है, और एक अजीब सा, एक अलग सा आनंद है। इस शिव सदा के जीवन में ऐसा ही है, जैसा साहब ने कहा है कि आध्यात्म एक हवा मिठाई की तरह, जो देखने में तो इतना बड़ा लगता है, लेकिन हाथ में लीजिए तो एकदम हल्की है, मीठी है, लाल है, यानी खूबसूरत है। आध्यात्म यानी महादेव को गुरु मानना, महादेव का शिष्य होना। हमारे आपके जीवन में कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, किसी के पास सुविधा है, घर है, किसी के पास छोकरी है, किसी के पास बड़ा मकान है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है। यानी जीवन में विसंगतियां हैं, विचारों में भी विसंगतियां हैं, जीवन में भी अलग अलग तरीके का जीवन है सबका, मन भी अलग अलग तरह का है, विचार भी अलग अलग तरह के हैं, लेकिन इन सारी चीजों में संतुलन देते हैं हमारे गुरु शिव, और सबको समान रूप से अपने आकर्षण में खींचते चले जाते हैं।